गुड इवनिंग सभी साथियों को। इतिहास में कल हमने एक तो 1857 की क्रांति समझी थी और दूसरा उससे आगे बढ़े थे और हमने बात की थी कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन हैं उनको समझने का प्रयास किया था और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे, उनको जरूर अच्छे से पढ़ें, उनमें से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने यहाँ पर समझ ली थी और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये हमने देखा था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हमने कल देख लिया था और हमने कहा था उस समय पर लॉर्ड डफरिन जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब वहां से हमने आगे कुछ और घटनाएं पढ़ी थी 1885 के बाद। वैसे मैंने घटनाएं सब लिखा रखी हैं, बस उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1885 जो कांग्रेस की स्थापना हुई, हमने कहा था 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। तो इस पर हमने कल अच्छे से चर्चा, सारी चीजें कर ली थी। कांग्रेस के सारे अधिवेशन भी हमने पढ़े और इसका प्रारंभ में नाम क्या था, बाद में क्या रखा गया, उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। इसके बाद 1897 में चले थे हम सीधे और उसमें हमने कहा था कि जो चापेकर बंधु थे, इन चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी रेंड और एएसटी की हत्या कर दी थी। इस पर हमने चर्चा की थी, पहले ही लिखा है ये। ठीक है, तो चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी रेंड और एयस्ट की हत्या कर दी और यह भारत में यह पहली क्रांतिकारी घटना थी। ठीक है, मतलब किसी की हत्या कर दी, ऐसी पहली क्रांतिकारी घटना थी भारत में जो घटित हुई और यहाँ से इसीलिए इस घटना को जो है इस घटना के बारे में इतिहास में पढ़ा भी जाता है। क्लियर हो गया? तो रेंड और एएसटी की यहाँ पर हत्या कर दी गई और ये भारत में घटित होने वाली पहली क्रांतिकारी घटना थी। ये हमने देखा था। उसके बाद आपने 1902 और 1904 की घटना भी पढ़ी थी। 1902 में हमने देखा था अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई और 1904 की घटना भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर ने की। तो ये तो हमारा यहां तक क्लियर था। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट आता है, सन 1905 बंगाल विभाजन किसने किया? तो विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब आप हेडिंग लिखेंगे इसके बाद बंगाल विभाजन। इनको ऐसे ही इसी क्रम में लिख लो और हेडिंग लिखेंगे इसके बाद बंगाल विभाजन। हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। इसको हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बंगाल विभाजन इंपोर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, लिखिए, इतना लिख करके आप अगली हेडिंग लिखेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल की जो जनसंख्या थी लगभग 7,85,000 की वहां की जनसंख्या थी और बंगाल धन की दृष्टि से भी उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा धन जो है बंगाल में ही उस समय पर था। ठीक, अब हुआ क्या देखो, ये बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? एक पूर्वी बंगाल बना दिया और दूसरा पश्चिमी बंगाल। एक हिस्सा बना दिया गया पश्चिमी बंगाल
पश्चिमी बंगाल और दूसरा हिस्सा पूर्वी बंगाल। दूसरा क्या बना दिया? पूर्वी बंगाल। अब बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई ये याद रखना है, घोषणा, और ये लागू कब हुई। एक तो 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी करजन ने, 20 जुलाई सन 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। इसका उद्देश्य क्या था? किस चीज के लिए बंगाल विभाजन किया गया? उद्देश्य था सांप्रदायिकता फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, ताकि इसमें एक जो पूर्वी बंगाल था ये तो मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल था हिंदू बहुल, इन दोनों को अलग करके आपस में इनको टकरा देना, ताकि फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था बंगाल विभाजन करने का। अब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो सन 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया? लागू हो गया। जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो फिर जो है इस बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर को एक तो जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाएगी और राखी दिवस तथा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को देखो टैगोर के कहने पर राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन को राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया गया और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। क्लियर हो गया? तो टैगोर के कहने पर इस दिन को राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया और इस दिन को स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और इसमें जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। इसको भी ध्यान रखना कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी जिसे टैगोर ने निरर्थक बताया। टैगोर ने क्या बताया? टैगोर ने निरर्थक बताया। ये ध्यान रखना, निरर्थक बताया, क्योंकि टैगोर के कहने पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एक दूसरे को राखियां बांधी गई इस दिन कि हम एक है ये दिखाने के लिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग, और एक आमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। राखी दिवस के रूप में मनाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी गई और आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, तो उसे जो है गाया गया, जो कि टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया। बांग्ला गीत गाया गया, ये भी याद रखिए। क्लियर हो गया? तो इतनी बातें ये बंगाल विभाजन के बारे में मुख्य है, इनको आप पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया सन 1905 में, पहली बात। दूसरा, बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था। इसकी घोषणा 20 जुलाई सन 1905 को भी। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता फैलाना था और ये लागू हुआ 16 अक्टूबर सन 1905 को। इस दिन टैगोर के कहने पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया गया और
लोगों के द्वारा एक दूसरे को राखी बांधी गई और साथ में अमार सोनार बांग्ला गीत भी गाया गया। इस दिन स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसे टैगोर ने निरर्थक बताया था। क्लियर है? तो ये है बंगाल का विभाजन। इसको आप लोग अच्छे से यहां तक लिख लो।